Please subscribe my channel. It's really motivate me to make more video for you. वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में 2D ड्राइंग या फिर ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं। हम कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम लेकर चीज़ों को ड्रॉ करना सीखेंगे, यानी स्केच ड्रॉ करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम नॉर्मल ज्योमेट्री को बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं स्केच करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि 3D कंपोनेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्केच की ही ज़रूरत पड़ती है। उस स्केच को आप कन्वर्ट करते हैं एक्सट्रूड या रिवॉल्व या स्विफ्ट कमांड का यूज़ करके आप उसे 3D कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑटोकैड। जब तक आपको स्केचिंग अच्छे से नहीं आएंगी तब तक आप 3D डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम स्केच बनाना सीखेंगे उसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। ये कंपोनेंट हमें यहाँ पर ऑटोकैड में ड्रॉ करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं ऑटोकैड में ये वाली लाइन ड्रॉ करूँगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसकी डायमेंशन आपको यहाँ नीचे दी हुई है 100 mm। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा यूज़र इंटरफेस में, जो कि ड्राफ्टिंग का यूज़र इंटरफेस होता है। चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो चलिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। देन लाइन पर क्लिक करेंगे। लाइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे 100 mm की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो लाइन है थोड़ी इंक्लाइन आ रही है, बट हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, F8 प्रेस करना होगा। F8 क्या करता है, हमारे ऑर्थो कमांड को एक्टिवेट कर देता है, और इस कमांड को डीएक्टिवेट करने के लिए भी F8 प्रेस किया जाता है। जैसे ही मैं F8 प्रेस करूँगा तो आप देख पाएंगे कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी लाइक दिस। अब मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँगा तो या तो वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगी या फिर वर्टिकल ड्रॉ होगी। इस कमांड को कैंसिल करने के लिए भी आपको F8 ही प्रेस करना होता है। चलिए देख लेते हैं। लाइक दिस मैंने F8 प्रेस किया और वापस से लाइन इंक्लाइन हो गई। तो चलिए F8 वापस से प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि हमें 100 mm की लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैं 100 mm लिखूँगा, एंटर करूँगा तो ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। देन ज्योमेट्री देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी 100 mm की लाइन ड्रॉ हो गई है। इसके सेंटर से अगर मैं 35 mm ऊपर की तरफ जाऊँगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ये बड़ा वाला सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ और ये छोटा वाला सर्किल भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों की डायमेंशन हमें दी हुई है और ये सेंटर से ड्रॉ हो रहे हैं जिसकी हाइट हमें दी हुई है 35। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके सेंटर से मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँगा 35 mm की। तो वो प्रोजेक्शन लाइन होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को शो नहीं कर रही, जस्ट सिर्फ हेल्पिंग के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन पर मैं क्लिक करूँगा। देन इसके सेंटर पे आ जाऊँगा लाइक दिस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर ने हमें दिखा दिया है कि हम उसके सेंटर पे आ चुके हैं। तो यहाँ से ऊपर की तरफ मैं 35 mm की एक लाइन ड्रॉ करूँगा लाइक दिस। अगेन मैं वापस ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, यहाँ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। देखिएगा जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी लेयर प्रॉपर्टीज़ ऐड नहीं हो रखी होंगी। क्योंकि ये लेयर प्रॉपर्टीज़ हमें ऐड करनी होती है। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट की थिकनेस को थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, प्रोजेक्शन लाइन की थिकनेस को थोड़ा कम लिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, जो ये वाइट लाइन है इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, जबकि जो सियान कलर वाली जो लाइन है इसकी थिकनेस थोड़ी कम है। तो ये लेयर किस तरीके से ऐड करते हैं, इसके लिए मैं आपको आई कार्ड में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि इनिशियल सेटिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये 35 की लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। वापस से हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप सर्किल पर क्लिक करेंगे। सर्किल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डायमीटर के थ्रू। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और डायमीटर आप एंटर कर देंगे 70। देन अगेन आप वापस से सर्किल पर क्लिक करेंगे डायमीटर के थ्रू। देन अगेन एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे विथ डायमीटर ऑफ 40। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपने दोनों के दोनों अपने सर्किल ड्रॉ कर दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ से हम नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करूँगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 10 है हमारे पास, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 15 है। तो ये टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी होगी 25 mm। बट इससे पहले हमें यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी लेंथ हमें नहीं मालूम, तो इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक 10 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा और उसके बाद रैंडमली यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा हॉरिजेंटली। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लाइन पर क्लिक करूँगा, नीचे की तरफ मैं 10 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा एंड देन रैंडमली मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूँगा जो कि इससे थोड़ी छोटी होगी लाइक दिस। देन अगेन मैं लाइन पर क्लिक करूँगा। यहाँ से नीचे की तरफ मैं 15 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। वो इसलिए क्योंकि ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक 15 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट से नीचे तक भी 15 होगी। तो ये 15 की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी।
अब मुझे यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है इस डायरेक्शन में, वो भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, यानी ये वाली लाइन मुझे अगर ड्रॉ करनी है तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 25 mm दिया हुआ है, तो आप 25 mm की लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, 25 एंटर करेंगे तो ये ड्रॉ हो गई है। अब आपको यहाँ पर एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है जिसका एंगल 45 है, ये भी 45 है और ये वाला भी 45 है, यानी ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक 45 की लाइन ड्रॉ करनी है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ड्रॉ होगी। जब मैं कर्सर को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो लाइन वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन बट मुझे इंक्लाइन ड्रॉ करनी है, तो इंक्लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, F8 प्रेस करना होगा। वो इसलिए क्योंकि आपने ऑर्थो कमांड को एक्टिवेट किया हुआ है, या तो हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए F8 कमांड जैसे हम एक्टिवेट करेंगे तो हमारी लाइन इंक्लाइन हो जाएगी। तो आपको कर्सर को थोड़ा सा इस लाइन से ऊपर रखना है, वो इसलिए क्योंकि आपको लेंथ नहीं मालूम, सिर्फ एंगल मालूम है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 26.36। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एंगल का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एंगल मालूम है, लेंथ नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है वो लेंथ का दे रहा है। तो एंगल के ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए जब आपको कोई लाइन किसी एंगल पर ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए आपको एंगल का ऑप्शन एक्टिवेट करना होता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होता है, शिफ्ट के साथ @ का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे आपके पास लेंथ का ऑप्शन भी आ गया है और एंगल का ऑप्शन भी आ गया है। लेंथ में आपका लिखा हुआ है 26.02 और एंगल में लिखा हुआ है 52। तो आप टैब का बटन प्रेस करेंगे ताकि आप एंगल वाले ऑप्शन में चले जाएं, क्योंकि आपको सिर्फ एंगल ही मालूम है। तो आप 45 यहाँ लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो गई है। आपको फर्दर लाइन नहीं चाहिए तो आप एस्केप प्रेस करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए। अब देखिएगा कि ये जो हमारी ज्योमेट्री है वो यहाँ से यहाँ तक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ज्योमेट्री यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये वाला, ये हमें डिलीट करना होगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिम कमांड एक्टिवेट करनी होगी। ट्रिम कमांड को किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, आपको ट्रिम टाइप करना होगा, TRIM, और 2 बार आप एंटर प्रेस करेंगे, 1 और 2, यानी 2 टाइम्स आपको एंटर प्रेस करना है। और जो लाइन आपको डिलीट करनी है आप उस पर क्लिक कर देंगे, वो आपकी ट्रिम हो जाएगी लाइक दिस। अगेन अब आपको यहाँ से नीचे की डायमेंशन भी मालूम है, ये पूरी की पूरी कितनी होगी, 25। देन अगेन आप इस डायरेक्शन में चलेंगे, वो भी 25 होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये यहाँ से यहाँ तक की 25 होगी और यहाँ से यहाँ तक भी 25 होगी। उसके बाद यहाँ पर हमें इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगेन चलिए देख लेते हैं। आप ट्रिम कमांड को कैंसिल करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे, लाइन कमांड पे क्लिक करेंगे। देन अगेन यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ कर्सर को मूव करेंगे, लिखेंगे 25, एंटर। देन इस डायरेक्शन में कर्सर को मूव करेंगे। अब देखिएगा कि ये थोड़ा इंक्लाइन ड्रॉ हो रही है, तो आप यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे ताकि हॉरिजेंटल हो जाए। 25 लिखेंगे, एंटर कर देंगे। अब आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिएगा वापस से आपको इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है, बट ये हॉरिजेंटली जा सकती है या फिर वर्टिकली जा सकती है। तो आप फिर से F8 प्रेस करेंगे इस कमांड को डीएक्टिवेट करने के लिए। कर्सर को इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे और आपको एंगल का ऑप्शन एक्टिवेट करना है, तो शिफ्ट के साथ @ प्रेस करेंगे, एंगल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। टैब का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमें एंगल फीड करना है। अब देखिएगा जब हम एंगल यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर हम एंगल लिखेंगे 135। वो इसलिए क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर मेज़र करता है वो एंगल यहाँ से मेज़र करता है। यहाँ पर एंगल 0 होगा, देन यहाँ से बढ़ता चला जाएगा लाइक दिस, देन यहाँ पर 45, देन यहाँ पर 90 और यहाँ पर ग्रेटर देन 90। तो हमें जो ड्रॉ करना है 45 का एंगल ड्रॉ करना है, यानी कि अगर वो 0 से मेज़र करें तो वो 135 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 135 लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। यानी कि ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है। अगर ये एंगल 45 है ये वाला, तो ये जो एंगल होगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 135 का होगा। अब ये एक्स्ट्रा लाइन हमें ट्रिम करनी है, तो उसके लिए आप ट्रिम टाइप करेंगे, 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे लाइक दिस। तो ये आपकी हाफ ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस सर्किल तक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ से इस सर्किल तक लाइन ड्रॉ करनी है दोनों साइड। तो ये जो लाइन है वो इस बाहर वाले सर्किल पर टेंजेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो लाइन है ये बाहर वाले सर्किल पर टेंजेंट है। तो किस टेंजेंट लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में, चलिए देख लेते हैं। आपको सबसे पहले लाइन पर क्लिक करना होगा, देन इसके एंड पॉइंट पर क्लिक करना होगा। सर्किल पर क्लिक करने से पहले आपको राइट बटन प्रेस करना होगा, जो माउस का राइट बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्नैप का ऑप्शन आएगा। स्नैप के सामने आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा टेंजेंट। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे
तो आप सर्किल पर जैसे ही जाएंगे तो वो टेंजेंट का आइकन आपको शो कर देगा, यानी कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वो उसको ऑटोमेटिकली टेंजेंट में कन्वर्ट कर देगा, लाइक दिस। अगेन फिर से आप यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे, इसके एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देन फिर से राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर स्नैप के ऑब्जेक्ट में जाकर फिर से टेंजेंट क्लिक करेंगे और ये आपका यहाँ पर टेंजेंट शो हो गया। ये जो हमने बीच में लाइन ड्रॉ की थी ये हमारी एक्स्ट्रा थी, इसका कोई रोल नहीं है, तो आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी और डिलीट का बटन दबाने पर ये डिलीट हो जाएगी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके का हमें कुछ ऑब्जेक्ट बनाना था, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं कि डायमेंशन को कैसे शो करते हैं। हमारे पास डायमेंशन को शो करने के अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन हैं जो कि डायमेंशन को मेज़र करने के काम आते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा लीनियर डायमेंशन को मेज़र करता है। ये जो सेकंड वाला है ये हमारी इंक्लाइन, अगर आपको कोई डायमेंशन मेज़र करनी है तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं। सपोज़ आपकी कोई इंक्लाइन लाइन ड्रॉ रखी है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, तो आप उसकी लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एंगुलर जो है ये हमारे एंगल वगैरह को मेज़र करने के काम आता है। देन आप आर्क लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं, सर्किल की रेडियस, सर्किल का डायमीटर, ये दोनों भी मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए हम लीनियर डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ऑब्जेक्ट, ये जो लेयर प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर रखी है, यहाँ पर हम प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डायमेंशन हम दिखाते हैं वो उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम होती है एंड इट शुड बी इन लाइट कलर। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो ये डायमेंशन हमें दी हुई थी 100, तो ये 100 mm आ गई है हमारी डायमेंशन। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 100 की डायमेंशन हमें ये दी हुई थी। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन हमें 25 दी हुई थी, तो ये हम 25 के लिए वापस से लीनियर डायमेंशन पर क्लिक करेंगे, दिस डायमेंशन एंड देन दिस डायमेंशन। तो ये डायमेंशन हमारी 25, ओके। ये जो एंगल है ये एंगल हमें दिए हुए थे 45, तो आप यहाँ पर जाएंगे, एंगुलर में जाने के बाद आप एंगल मेजर कर सकते हैं। दोनों साइड सेलेक्ट करनी होगी जिसके बीच में आपको एंगल मेज़र करना है और ये एंगल आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। अगेन ये एंगल भी मेज़र कर देंगे लाइक दिस, तो ये आपका एंगल आ गया। इसके बाद आप डायमीटर पर क्लिक करेंगे, डायमीटर पर क्लिक करने के बाद आप बाहर वाले सर्किल पर क्लिक करेंगे और ये डायमीटर शो कर सकते हैं जो कि इसका 70 था। अगेन डायमीटर पर क्लिक करेंगे और ये अंदर वाले सर्किल पर क्लिक करने के बाद आप इसका डायमीटर भी शो कर सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके का ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ था वैसे ही आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। इसी तरीके से आप कोई भी स्केच बना सकते हैं, बट आपको जो है ऑटोकैड की टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए, यानी उसकी कमांड्स को यूज़ करना आना चाहिए। जैसे कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉलीगन कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं और फिलिट कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये कमांड यूज़ करनी आ गई तो आप कोई भी स्केच आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहली कमांड जो हमारी है वो है लाइन कमांड। तो जब हम लाइन कमांड पर क्लिक करते हैं तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट को मिलाने पर ही हमारी लाइन बनती है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ तो मेरा पहला पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। जब मैं माउस को ड्रैग करूँगा तो हम या तो डायमेंशन फीड कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका माउस होगा या फिर जिस डायरेक्शन में आपकी लाइन होगी उसी डायरेक्शन में आपकी लेंथ ड्रॉ हो जाएगी अगर आप लेंथ फीड करते हैं तो, या फिर आप क्लिक करने के बाद भी उस लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ तो मेरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। अगेन मैं फिर से लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैंने यहाँ पर क्लिक किया और देन यहीं पर सिर्फ इस डायरेक्शन तक मैं गया और जाने के बाद मैंने क्लिक नहीं किया बल्कि मैं यहाँ पर डायमेंशन फीड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 150 में फीड करता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो इसी डायरेक्शन में 150 की डिस्टेंस पर लाइन वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर देगा। तो ये सेकंड मेथड हो गया लाइन को ड्रॉ करने का। थर्ड मेथड आपका ये है कि जब आप लाइन पर क्लिक करते हैं और एक बार यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये लाइन थोड़ी इंक्लाइन है, बट अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको ऑर्थो कमांड एक्टिवेट करनी होती है। ऑर्थो कमांड क्या होती है? जब आप ऑर्थो कमांड को एक्टिवेट करते हैं तो आप हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, यानी वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी या तो हॉरिजेंटल होगी या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। तो ऑर्थो कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको F8 प्रेस करना होता है। जो सबसे टॉप रो होती है कीबोर्ड में उसमें वहाँ पर F8 लिखा होता है, आप उसे प्रेस करोगे तो लाइन आपकी हॉरिजेंटल हो जाएगी लाइक दिस। जैसे कि आपने देखा, अगर वापस से मैं इसको F8 को फिर से दबाऊंगा तो लाइन वापस से हमारी इंक्लाइन डायरेक्शन में आ जाएगी। यानी कि जैसे मैं F8 प्रेस करूंगा या तो वो लाइन हॉरिजेंटली ड्रॉ होगी अगर मैं कर्सर को मूव करता हूं तो, या माउस को मूव करता हूं, या फिर वर्टिकल ड्रॉ होगी। इसके अलावा आप इंक्लाइन में नहीं ड्रॉ कर सकते।
ओके तो यहाँ पर मैं डायमेंशन लिखूंगा 150 और एंटर करूंगा तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर आपने लाइन पर क्लिक किया और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, अगर आप फर्दर माउस को मूव करते हैं तो ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर देगा। या अगर इधर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ ड्रॉ करेगा और ऊपर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ ड्रॉ कर देगा, लाइक दिस। जब आपको फर्दर लाइन ड्रॉ नहीं करनी तो आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे ताकि लाइन कमांड कैंसिल हो जाए। तो ये था आपका लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है पॉलीलाइन। तो चलो हम पॉलीलाइन पर क्लिक करते हैं और वापस से हम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। पॉलीलाइन के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया, देन यहाँ पर क्लिक किया, देन यहाँ पर क्लिक किया, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर और देन यहाँ पर। इसके बाद मुझे फर्दर नहीं चाहिए तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूँगा और वो लाइन और ये कमांड कैंसिल कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लाइन कमांड भी कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करती है और पॉलीलाइन भी इसी तरीके से ड्रॉ करती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम लाइन पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिंगल लाइन को सिलेक्ट करता है, बट जब हम पॉलीलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेगा। डिफरेंस इन दोनों में इतना है कि ये जो है ये सिंगल ड्रॉ हो रखी है, जबकि ये एक सिंगल स्केच कहलाता है, यानी कि पूरा का पूरा एक सिंगल स्केच है। अगर आप लाइन के थ्रू कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो आप उसे एक्सट्रूड नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आप उनके सारे पॉइंट्स को जॉइंट नहीं कर देते। तो आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स को जॉइंट करना होगा, तब आप एक्सट्रूड कमांड को यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम सर्किल को देख लेते हैं। सर्किल बनाने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। तो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है वो हमारा रेडियस और डायमीटर के थ्रू है। दोनों के प्रोसीजर सेम ही है। आप जब रेडियस पर क्लिक करोगे तो जब आप एक बार सेंटर को पर क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करोगे तो ये आपसे रेडियस पूछेगा, तो आप रेडियस एंटर कर दीजिएगा। इसी तरीके से जब आप सेंटर पर क्लिक करके माउस को मूव करते हैं तो डायमीटर पूछता है, अगर आपने डायमीटर वाली कमांड पर क्लिक किया है तो। लेकिन मेथड दोनों के सेम है। तो इस तरीके से कुछ हमारा सर्किल ड्रॉ हो जाता है। देन हम देख लेते हैं कि आर्क किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आर्क का मैं आपको नॉर्मल मेथड बताऊंगा जो कि नॉर्मली हम बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आर्क ड्रॉ करने के लिए अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमें कोई आर्क ड्रॉ करनी है, ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन के यहाँ पर हमारा जो है कंपास का नीडल होना चाहिए, यहाँ पर हमारी पेंसिल की नीडल होनी चाहिए फॉर एग्जांपल। तो हम यही मेथड फॉलो करते थे। पहले हम कंपास की नीडल को यहाँ रखते थे, पेंसिल की नीडल को यहाँ रखते थे और फिर जिस डायरेक्शन में हमें आर्क लगानी होती थी उस डायरेक्शन में हम पेंसिल को मूव करते थे। तो सॉफ्टवेयर में भी हमारा कुछ इसी तरीके का प्रोसीजर होता है। हमें उसे सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ छोटी एरो पर क्लिक करोगे तो वो मेथड आपको इनमें से सर्च करना होगा कि वो कौन सा मेथड है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आर्क को लगाने के। जैसे जैसे आगे प्रॉब्लम आएंगी मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा, बट मैं अभी आपको वो वाला मेथड बता रहा हूँ जो कि आप बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे होंगे। तो वो हमारा क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारा सेंटर, यानी ये सेंटर होता है जहाँ पर हम रखते हैं कंपास के नीडल को। देन ये होता है हमारा स्टार्ट पॉइंट, यानी जहाँ से हमारी आर्क स्टार्ट होगी। अगर हम ऊपर की साइड लगा रहे हैं तो वो वहाँ पर, यहाँ पर अगर वो आर्क ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो ये हमारा एंड पॉइंट होता है। यानी कि हमें पहले सेंटर पे क्लिक करना होगा, देन स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, देन जहाँ पर एंड करना है वहाँ पर क्लिक करना होगा। तो ये कमांड हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये रहा यहाँ पर सेंटर, यहाँ से नीचे से 4th नंबर, सेंटर स्टार्ट एंड। अगर आप इस कमांड पर क्लिक करते हैं सेंटर स्टार्ट एंड पर, तो पहले आपको सेंटर पे क्लिक करना होगा, देन स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करना होगा, देन आपको एंड पॉइंट पर क्लिक करना होगा। यानी कि अगर आपकी आर्क यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपकी आर्क लग जाएगी। क्लियर? तो ये है आर्क किस तरीके से लगाते हैं, आर्क लगाने का तरीका। देन अगला है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के इसमें 2 तरीके हैं। या तो आपको 2 कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करने होंगे जो कि डायगोनली होते हैं, या फिर आपको एक कॉर्नर डिफाइन करना होगा और 2 डायमेंशन डिफाइन करनी होगी। तो चलो दोनों तरीके से ही देख लेते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद देखिएगा कर्सर मेरे डायगोनल अपोजिट डायगोनल कॉर्नर पर है। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। यानी एक बार मैंने यहाँ क्लिक किया और इसको ड्रैग किया, दूसरा क्लिक मेरा यहाँ है। यानी ये 2 डायगोनल पॉइंट हमें दिए होते हैं, ये वाले। आप इनको स्पेसिफाई कर आप अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, आप वापस से रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, यानी आपने एक पॉइंट डिफाइन कर दिया, एक पॉइंट आपने डिफाइन कर दिया। सेकंड पॉइंट ना डिफाइन करके आप डायमेंशन फीड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा होगा 73.65, तो ये हॉरिजेंटल डायमेंशन होती है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है 44.01 ये हमारी वर्टिकल डायमेंशन होती है। तो सपोज़ अगर मुझे कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 80 by 60 का, तो यानी 80 हमारी हॉरिजेंटल डायमेंशन है, तो मैं यहाँ पर 80 लिख दूंगा। देन
नेक्स्ट डायमेंशन जो वर्टिकल डायमेंशन है वो हमारी 60 है, तो वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टैब का बटन प्रेस करना होगा। तो हम नेक्स्ट वाले टैब में चले जाएंगे और यहाँ पर 60 लिखेंगे और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये हमारी डायमेंशन ड्रॉ हो जाएगी। ये वाली डायमेंशन हमारी 80 हो गई है और ये वाली डायमेंशन हमारी 60 हो गई है। तो ये है हमारा रेक्टेंगल कमांड किस तरीके से यूज़ करते हैं। देन है हमारा नेक्स्ट इलिप्स। इलिप्स के लिए हमारे पास सेंटर के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक्सिस के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए सेंटर के थ्रू देख लेते हैं। तो जब आप सेंटर के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो आपको पहले सेंटर डिफाइन करना होता है, देन अपर पॉइंट डिफाइन करना होता है जहाँ पर आपका एक्सिस होगी, तो ये आप डिफाइन करेंगे। देन आपको ये हॉरिजेंटल डायमेंशन डिफाइन करनी होगी, यानी कि आपको एक हॉरिजेंटल डायमेंशन डिफाइन करनी होती है और एक वर्टिकल डायमेंशन डिफाइन करनी होती है सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के बाद। ये दोनों चीज़ें ही आपको क्वेश्चन में दी हुई होती हैं जब आप इलिप्स ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके से कुछ आप इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देन इलिप्स की जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारी एक्सिस और एंड पॉइंट की, यानी आपको एक्सिस दी होगी तो आप क्या करेंगे, पहले एक्सिस डिफाइन कर देंगे, दिस इज़ माई एक्सिस एंड देन दिस इज़ माई एंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई एंड पॉइंट, तो ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपका ये इलिप्स ड्रॉ हो गया। तो नेक्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है मूव। तो मूव किस तरीके से करते हैं, मूव के लिए आपको सबसे पहले ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना होता है। जब ज्योमेट्री आप सिलेक्ट कर लेते हैं वापस से आप मूव के बटन पर प्रेस करते हैं। यहाँ किस पॉइंट से पकड़कर उसको उठाना है, यानी किस पॉइंट से पकड़कर उसको मूव करना है, तो आप वो डिसाइड करेंगे। सपोज मैं इलिप्स को सेंटर से उठाना चाहता हूँ तो सेंटर पे क्लिक करूँगा, देन मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अब ये देखिएगा या तो ये हॉरिजेंटल जा रहा है या फिर वर्टिकल जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ऑर्थो कमांड एक्टिवेट है। F8 प्रेस करेंगे तो अब ये डायगनली भी जा सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अब ये डायगनली भी मूव कर सकता है लाइक दिस। इसी तरीके से हमारी सेम कॉपी कमांड होती है, तो कॉपी कमांड के लिए भी आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे, इसको भी फिर किस पॉइंट से पकड़कर उसको उठाना है कॉपी के लिए और किस पॉइंट से पकड़कर उसको कॉपी करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हो गई हमारी कॉपी कमांड की कॉपी किस तरीके से करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसके अलावा फिर हमारी ये मिरर कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। अगर मुझे यहाँ पर इस चीज़ को मिरर करना है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो मैं सिलेक्ट करूँगा, मिरर पर क्लिक करूँगा, देन मैं इस लाइन के इस एंड पॉइंट पर क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा, देन ये मेरा मिरर हो जाएगा। तो ये था हमारे कुछ बेसिक कमांड्स जिसके थ्रू आप अपना कोई भी स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।